इस चैप्टर में तुम्हें खून, मर्डर, ब्रुटैलिटी सब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको चेकआउट करो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे बॉय ने उसे पकड़ लिया था, जंजीरों से उसे बांध दिया है। बसंती, इस कुत्तों के सामने नाचना है तुझे। और हमारा बसंती हमारा शिन जब देखता है आसपास तो सामने हमें देखने को मिलता है हमारा बॉय खड़ा है टेबल पर, वो आलू छीलने वाला उपकरण रखता है। वैसे तो मुझे उसका इंग्लिश वाला नाम नहीं पता, तुम्हें पता होगा तो कॉमेंट कर देना, ठीक है। और हमारा शिन सोचता है कि ये किस तरह का कमरा है। काफी ज्यादा गर्म लग रहा है मुझे, बट इसने पहन रखा है काफी वार्मिंग क्लोथ, स्वेटर वगैरह पहन रखा है हमारे बॉय ने, बट मुझे गर्म क्यों लग रहा है। आसपास देखता है खाली जगह, पूरा रूम खाली है। हमारा बॉय सामने खड़ा है और सोच रहा है क्या सच में मेरे साथ ये होने वाला है। हमारा बॉय उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने मूवी में देखा था कि अगर तुम जितना हो सके उतना छुपाना चाहते हो कुछ तो तुम उसे कपड़े से ढक दो, बाद में साफ करना काफी ईजी हो जाता है। तभी हमारा सीन सोचता है क्लीनिंग, आखिर क्या साफ करने की बात कर रहा है ये। और तभी हमारा बॉय दिखाता है उसे गन। ओके, ये रियल गन नहीं है, इसमें से वही रबर बुलेट्स निकलती हैं। बचपन में हमारे बॉय को किस तरह लोग तंग कर रहे थे, इसी तरह से बांध कर पेड़ों पर कपड़ा निकाल के इसके इसी लौंडे ने बहुत मारा, नजदीक से जाकर मारा। सभी मिस कर रहे थे क्योंकि दूर से मार रहे थे, बट ये साला नजदीक जाके इसके पेट में मार रहा था। और फाइनली हमारा बॉय गन लाता है सीधा इसके आंख पर रख के बोलता है क्या मैं मार दूं? बैंग। क्योंकि तुम्हें पता है तुम मार मार के मेरे पेट का ये वाला हिस्सा पूरी तरह मेस्ड अप कर चुके हो। उस हिस्से को कड़क कर दिया है भाई, उसने इतना मारा है। अगर अंदर के मसल्स बार बार चोट होते रहता है, लगते रहता है, तो उस जगह पे काफी ज्यादा डार्क निशान और कड़क हो जाता है। बट जैसे ही हमारा बॉय बोलता है मैं तुम्हें मारूं तुम्हारी आंख में, तो क्या होगा? तो सडनली हमारा शिन रोते हुए नौटंकी बाज एक नंबर का रोते हुए बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था। मुझे सेंगोकू ने मुझे पपेट बना रखा था, मुझे अपना कुत्ता बना रखा था। वो जो बोलती थी मैं वही करता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ मत करो, मुझे पुलिस स्टेशन में दे दो, मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फाइनली हमारा बॉय बोलता है इतने टाइम से तुम लोग ये कर रहे हो और मुझे सच भी नहीं बता रहे, इतने टाइम बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं? चूतिया समझ रखा है मुझे। हमारा बॉय उसे देखकर बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा स्वेटी हो चुके, इतना काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तुम्हें? तो हमारा शिन जानते हो क्या बोलता है, क्योंकि ये रूम बहुत हॉट है। तभी हमारा बॉय जाने लगता है एक शीशे की तरफ, कांच, मिरर के पास। फिर शिन बोलता है अरुमा तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना, आंख पे वही गोली। हमारा बॉय बोलता है ओ। हमारा बॉय उसकी बात नहीं करता, वो शीशे के सामने खड़ा होके बोलता है तुम्हें गर्मी लग रही है ना, यू फील सो हॉट। हाँ, हमारा बॉय उसे बोलता है तुम्हें पता है ये गर्मी क्यों लगे? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह खुल चुका है, इस वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। शिन भी लाइक इसका क्या मतलब है? फिर हमारा बॉय सोचता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि वो क्या बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम किस तरह से अपने एनिमी को, जब हम कुछ लोगों को पकड़ लेते थे तो किस तरह से उन्हें टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आलू छीलने वाली उपकरण का। ये उपकरण कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तभी हमारा शिन उस छिलनी को देख के बोलता है तुम क्या करने वाले हो उस चीज से? तुम उसके साथ कुछ करने वाले तो नहीं हो ना मेरे साथ? तो हमारा बॉय भी लाइक कुछ करने वाला हूँ, तुम शायद गलत समझ रहे हो, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और फिर हमारा बॉय उसके सामने वो मिरर रख देता है और दिखता है उसकी पूरी बॉडी, नीचे वाला पूरा पार्ट ही उसने पूरा छील रखा है, एकदम माइनर स्किन उसका पूरा छील दिया है। और ये देखने के बाद जो भाई चिल्लाता है लौंडा। और फिर हमें हमारा ग्रैंडपा का सीन दिखाई देता है। हमारा ग्रैंडपा क्या बोलता है कि अगर किसी इंसान का 0.2% स्किन छील दिया जाए तो अगर तुम उसको हल्का सा भी टच करोगे तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर गर्म लावा गिराया जा रहा हो। फुल टॉर्चर मोड चल रहा है यहाँ पर। और फिर हमारा बॉय उसको टच करता है अपनी उंगली से और जो हॉरिफाइंग आवाज उसके अंदर से निकलती है, सॉरी सॉरी चिल्लाने लगता है। और फिर हमारा बॉय निकालता है वो गन। सिन भी लाइक उस गन का इस्तेमाल मत करना, तुम बस टच कर रहे हो, मेरी ये हालत हो गई, तो गन से शॉट करोगे तो क्या होगा मेरे साथ? बट हमारा बॉय भी लाइक आई डोंट गिव अ, सीधा बैंग मारता है गोली और जो लगता है भाई उल्टियां करने लगता है वो। और फिर फाइनली वो पूरा अपना सच बोलने लगता है कि इट्स योर फॉल्ट, तुम्हें पता है मैं पहले काफी अच्छा था, सिर्फ कीड़ों मकोड़ों के साथ बकचोदी करता था। फिर आती है हमारे सामने कौन? हमारी शेंगोकू। अब हमें पता चल गया है कि वो एक लड़की है। शेंगोकू आके बताती है हमारे बॉय को, वो सोच रहा है अपना पास्ट, कि वो आके मुझसे बताई थी कि तुम पहले इस कीड़े का नाम रखो, इसे अडॉप्ट करो, इसे बड़ा करो, इसे प्यार करो, फिर मारने में जो मजा आएगा वो चरम सुख। उसके बाद से तुम आ गए हमारे साथ, हमने तुम्हारे साथ भी यही किया, हमें मजा आ रहा था। फुल्ली उसके अंदर जो भी था सब वो बोलने लगा। और हमारा बॉय नो रिएक्शन, बस बैंग बैंग बैंग, और मर गया। यप,
मर गया, गोली से मर गया। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो स्किन छीलने के बाद काफी सेंसिटिव हो जाता है वो एरिया, अगर उसे तुम हल्का सा भी किसी चीज से मारोगे तो वो घुस जाएगा अंदर, और वो रबर बुलेट से मार रहा था तो लिटरली वो गोली जैसे इस्तेमाल होती है वो सीधा अंदर शरीर के गोली जा रहा था और अब फाइनली डेथ। और हमारा बॉय उस कमरे से बाहर निकलता है और सामने हमारी आजुमा बैठी हुई है। आजुमा भी लाइक ओ गुडनेस तुम आ गए, ये इतना ज्यादा जो चिल्ला रहा था अब सब खत्म हो चुका। हमारा बॉय पूरी कोल्ड आवाज में उससे आके बोलता है हमारी आजुमा को, आजुमा बी साइलेंट अबाउट वॉट हैपन हियर और डाई। मतलब दो ऑप्शन दिया, या तो मुंह बंद रख अपना या तो मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। फिर नेक्स्ट सीन में भाई रात हो चुकी है, हमारा बॉय अपने घर आता है, ग्रैंडपा के घर ऑब्वियसली, और आते ही वो फ्लोर पर गिर जाता है। उसका ग्रैंडपा आके उसे उठाता है और हमारा बॉय ग्रैंडपा को बोलता है कि मैंने कर दिया, आई डिड इट, शिन को मैंने निपटा दिया। तो हमारा ग्रैंडपा भी लाइक आई सी, इसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको क्या करना है, किस तरह से क्लीन अप करना है, उसे कैसे ठिकाने लगाना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है स्कूल के अंदर भाई यही बहस चल रहा है कि हमारा शिन कहाँ गायब हो गया, कई हफ्तों से वो आया नहीं है। हमारी आजुमा शिन के बेंच पर तो देखती है बट हमारे बॉय के ब्रेंच पर भी देखती है जहाँ पे वो नहीं आया है। उसके स्कूल में टीचर सभी पूछ रहे थे और हमारा मोटा भी भाई सस्पिशियसली देख रहा था इधर उधर। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है हमारा बॉय अपने छोटे भाई के साथ है और वहाँ पे वो बात कर रहा है कुछ उसके बारे में कि तुम उठोगे, कब उठोगे तुम। अब यहाँ पे एंट्री होती है पुलिस वालों की। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले हमारी व्हाट द फक इज दैट, हमें दो पुलिस वाले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि इस पूरे केस को हैंडल करने वाले हैं। पहला एक मेल है जिसका नाम है अंजाई शान और दूसरे का नाम है ओटा। देखो पूरा नाम तो नहीं, अभी हमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही पता है। हमारा बॉय फुल रिसर्च में है आखिर पूरा हुआ क्या, क्योंकि ये पहले भी केस हैंडल कर चुका है। हमारे बॉय की फैमिली के साथ जो भी हुआ था ये पूरा हैंडल कर चुका है पहले भी। तो हमारे बॉय के पास पूरा किताब है जिसके अंदर उनका डिटेल्स, हमारे बॉय का, उनके फ्रेंड्स का सभी डिटेल्स पड़ा हुआ है। मतलब स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय टेबल पर बैठा हुआ है, पहला टारगेट उसका कंप्लीट हुआ, अब बारी है दूसरे टारगेट की। और दूसरा टारगेट हमारा है कौन, हिशिरो लौंडा, जो साइकिल से हमारे बॉय को पेल रहा होता है। और ये सच में सेक्सुअली बहुत ज्यादा चूतिया है, ठीक है ना। इसके दिमाग में एक ही चीज भर रखा है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, तुम्हें पता है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एक होटल रूम, आई मीन एक बार, कुछ ऐसा ही है, कैरियोके जो बकचोदी होती है जहाँ पर। वहां पे देखने को मिलता है एक लौंडा एक लड़की का क्या कर रहा होता है, यप रेप कर रहा होता है उसका। और अदर हैंड वहां पे हमारा हिशिरो भी बैठा होता है, सभी लड़कियां भी होती है, सभी लोग होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, ये 15 साल का है और ये प्रोस्टिट्यूट का धंधा करता है। समझ में आया, मतलब लड़कियों को अपने कब्जे में लेता है, उनको पहले झांसा देता है पैसों का, फिर उनको बाहर नहीं निकलने देता। हमारा बॉय तभी बाहर आता है, किसी का मैसेज आया हुआ है, वो रीड करता है, उसमें मिलने की बात है बट हमारा बॉय नहीं जाता मिलने। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की उस रूम से बाहर निकलती है और हमारे बॉय से बोलती है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि जो मुझे पैसे चाहिए थे मेरी यूनिवर्सिटी के लिए वो पैसे मेरा पूरा हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर किसी और कस्टमर के साथ कुछ भी करना नहीं है, मुझे ये छोड़ना है अब। हमारा बॉय बहुत ही पोलाइटली उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करना है। उसे वो प्राइवेट में ले जाता है, किस करता है, ठीक है, काफी ब्रूटल किस। आगे तुझे टंग अंदर करने की जरूरत क्या थी, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला ये सीन। हमारा बॉय उसके टंग को, उसकी जीभ को काट लेता है अपनी दांतों से, ठीक है। फिर उसको पकड़ता है और नीचे लाइटर से आग लगा देता है और उसे जला रहा है और बोल रहा है तुम चाहती हो छोड़ना, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम मेरे पास आई, मैं तुम्हें कस्टमर ला के देता था जिससे तुम पैसे कमा रही हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया तो बस तुम अब मुझे छोड़ना चाहती हो। तुम नहीं छोड़ सकती जब तक कि मैं नहीं कहूंगा, और अगर तुमने छोड़ा तो फिर क्या होगा। उसको अच्छा खासा धमकी देने के बाद उसे छोड़ देता है। उसे छोड़ने के बाद बोलता है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारी लड़की भी उसे सॉरी बोल रही है। भाई लड़की पूरी तरह फंस चुकी है चाल के अंदर इसके। फिर लड़की वहां से चली जाती है और हमारे बॉय को मैसेज आता है, किसकी तरफ से, हमारी सेंगोकू की तरफ से, कि हमें मिलना है एक पुल के नीचे। अब नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय बैठा हुआ है अपने टेबल पे और हमारे सेंगोकू के बारे में सोच रहा है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हमारा बॉय उसके बारे में सोचता है कि उसका एक भाई है, उसकी माँ है, उसकी फैमिली है एक, और ये साला प्रोस्टिट्यूट का धंधा करता है, अभी 15 साल का ही है, ड्रग का धंधा करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। साला इतना छोटा हो के इतना बकचोदी करता है। बट तभी ये सब सोच ही रहा होता है, डोर बेल बजता है और डोर बेल पे जाता है तो वहां पे खड़े होते हैं वही दो पुलिस वाले। और फिर हमारा बॉय देख के थोड़ा सा शॉक होता है। फिर पुलिस वाले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी गर्ल भी उसे सैल्यूट करती है, आई मीन कैजुअली, काफी फ्रेंडली। हमारा पुलिस वाला उसे बोलता है हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया, 4 साल हो गए हमें मिले हुए। बट पुलिस वाला काफी नजदीक से हमारे बॉय को देखता है और बोलता है पिछली बार जब हम मिले थे तो ये बच्चा था बट अब पूरी तरह चेंज हो चुका है, इसका अपीयरेंस, इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा डार्क लगता है देखने में। बट पुलिस वाला बोलता है हम यहाँ पर आए हैं, तुम्हारा एक फ्रेंड था शायद शिन, गायब हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, तो उसके केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ?
हमारा बॉय भी लाइक नहीं, आई डोंट नो। बट पुलिस वाला बोलता है तुम उसके साथ क्लास में काफी ज्यादा बात करते थे, हमें पता चला तुम उसके ज्यादा काफी साथ थे, तो जरा बताना चाहोगे हमें। हमारा बॉय भी लाइक क्लासमेट था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे सब पता है उसके बारे में। बिल्कुल चैट आई डोंट गिव अ फक वाले मोमेंट जैसा नहीं होता कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बता दूं कि ये सब जो रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर क्वीन बी का सारा पार्ट हो गया और इसका जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर तभी पुलिस वाला बोलता है तुम आखिर उस लड़के के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो जिसने 4 साल पहले तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें बुलीड करता था वो। बट हमारा बॉय बोलता है मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही बता दिया कि मुझे किसी ने बुली नहीं किया है। पुलिस वाला भी लाइक ओ इट्स दैट सो रियली। बट बोलता है अगर क्या हो इफ, देखो इस वक्त ये गड़े मुर्दे उठा रहा है हमारे बॉय के सामने, अगर ऐसा हो जो मैं बता रहा हूँ एज अ हाइपोथेटिकली सोचो, तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो तब तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे ब्रदर को एंड तक मारे, अगर ऐसा हुआ हो तब, तो तुम क्या करोगे। हमारा बॉय भी लाइक बिल्कुल शांत, उसे क्या बोलता है आई किल देम। और ये सुन के दोनों शॉक में, दोनों पुलिस वाले, और इतना कोल्ड अंदाज में हमारा बॉय बोलता है आई किल देम। और पुलिस वाले भी लाइक मुझे नहीं पता था कि ये साला इतना खतरनाक लगेगा। ऑब्वियसली हमारा बॉय पूरी तरह चेंज हो चुका है और हमारे पुलिस वाले को बिल्कुल पता नहीं कि हमारा बॉय इतना चेंज हो गया है। वो बोलता भी है कि भाई मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा लड़का भी यहाँ रहता है। फिर तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं तुम्हें जो भी जानना था हमारे बॉय से बहुत पहले ही जान लिए हो, अब यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे बॉय को तंग मत करो और जाओ यहाँ से। पुलिस वाले भी लाइक वहां से चले जाते हैं और बुड्ढा उसे बोलता है, ये पुलिस वाला थोड़ा सा सस्पिशियस है। बट हमारा बॉय भी लाइक इफ देयर वॉज नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पीछे कोई एविडेंस नहीं है तो बकचोदी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, डरो मत। नेक्स्ट सीन में भाई पुल के नीचे ऊपर से हेलो, फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेन जा रही होती है, उस पुल के नीचे हमारे सारे लौंडे इकट्ठा हुए हैं और एक कबूतर की जान खा रहे हैं। आई मीन एक कौवे का भाई एक एक पंख नोच रहे हैं। और फिर हमारी शेंगुकू ने बताती है कि भाई हमारा लौंडा शिन वो डिसअपीयर हो गया, कहीं गायब हो गया। और हमारा हिशिरो भी लाइक इट्स इम्पॉसिबल, कैसे गायब हो गया। हम 5 में से वो सबसे ज्यादा चूतिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी रखने वाला, और सबसे ज्यादा अरे यार दोपहर में क्यों बजा रहे हो इतना। बट अब वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, आखिर वो गायब कैसे हो सकता है। बट शेंगुकू भी लाइक 3 ऑप्शंस हो सकते हैं आखिर क्या हुआ है उसके साथ। पहला ये कि वो हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा और वो जिंदा है, दूसरा कि वो जिंदा है और हमें कांटेक्ट कर नहीं पा रहा, तीसरा वो मर चुका है। और तीसरा सुनने के बाद सभी लोग शॉक। बट तभी मोटा बोलता है कुछ दिनों से जो हमारा शिन था वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, उससे बात करने लगा था हमारे, और यूरोमा का नाम सुनते ही भाई सभी लोग व्हाट। और भाई जो हमारी शेंगुकू भी लाइक वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जब वहां से जाने लगती है तो वो सोचती है शेंगुकू काफी ज्यादा खुश है क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद यूरोमा है। वो भूल चुकी थी यूरोमा के बारे में, वो कहीं और ही बिजी हो गई थी क्योंकि जब से फैमिली खत्म करने के बाद वो छोड़ दी थी उसे। बट नाउ शी इज एक्साइटेड और सोचती है कि फाइनली इतने सालों बाद वो रोता हुआ वो चूतिया चेहरा मेरे सामने फिर से आ गया और अब फिर से स्टार्ट होने वाला है हमारा शेंगुकू वर्सेस हमारा यूरोमा। हमें पता चल गया कि भाई ये ही नहीं, ये शी है, ये लड़की है। नेक्स्ट सीन भाई बहुत ही ज्यादा चूतियाफा सीन होता है, लिटरली बहुत ज्यादा चूतियाफा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है हमारा हायूरो आता है और उसके साथ है एक लड़की और कुछ लॉन्डो को हायूरो बुलाता है, बोलता है कि ये है। अबे यार नेक्स्ट सीन में हमारा हायूरो आता है बाइक पर और उसके साथ कोई बैठा हुआ है और वो अपने लॉन्डो को बुलाता है, बोलता है, इंट्रोड्यूस करता है एक लड़की को, उसका नाम है कौन, आजुमा चिजुरू। और वाई शी विथ हिम, भाई क्यों, वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई है, देखते हैं इसका जॉब कैसा है। सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग ही खराब होने वाला है इसका जॉब देखकर। और नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय दिखता है उसी प्राइवेट स्कूल के सामने खड़ा है। कौन सा प्राइवेट स्कूल, जिसमें हमारा हायूरो पढ़ता है। हमारा बॉय थोड़ा सा डिफेंसिव पोज में है, क्यों, क्योंकि भाई पुलिस वाले सामने घूम रहे होंगे, पुलिस वाले हमारे ऊपर नजर रखे हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफेंसिव है, ज्यादा खुल के सर्च नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो आता है स्कूल के सभी लॉन्डो से, लॉन्डियाओं से, सबसे पूछता है हमारे हायूरो के बारे में। और सभी का बोलना एक ही चीज है, वो काफी अच्छा है, पहले वो काफी बुरा था बट अब काफी बदल चुका है, वो काफी अच्छा है, वो सभी से अच्छे से बिहेव करता है। बट ये सब होने के बाद हमारा बॉय भी लाइक फक दैट शिट, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं है। फिर तभी एक लड़की आती है और वो लड़की बोलती है कि जब से कुछ हुआ है, जब से वो इंसिडेंस हुआ है, तब से हमारा हायूरो जो है वो काफी बदल गया। हमारा बॉय भी लाइक व्हाट, मतलब कौन सा इंसिडेंट। और दिखता है हमें एक लड़की का मिसिंग पोस्टर। वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी हायूरो की गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम है शाकुराबा। पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, देख लो बे तुम भी। और सब लोग बताते क्या है हमारे बॉय को कि जब पहले हमारा बॉय था तो वो काफी ज्यादा काफी गुस्से में हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था, बट
जब से हमारी गर्ल शकुराबा उससे मिली थी, वो चाहती थी कि उससे सुधार दूं अच्छे से। गार्ड में चुल होता है कि मुझे इसी चूतिए के साथ रहना है, कुछ भी कर लिए, होता है ना वो कि एक लड़की को कितना भी कुछ तक तुम समझा दो बट वो जाती उसी के पास है। तो वो लड़की उससे मतलब मिलती है, उसके करीब आती है, वो दोनों साथ हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो क्लास में बैठी होती है, हमारी गर्ल उससे पूछती है कि क्या हुआ, बट हमारी गर्ल उसे कुछ बताती नहीं है। बट कुछ तो हुआ था, समथिंग वेंट वेरी रॉन्ग। फिर हमारी गर्ल चली जाती है क्योंकि छुट्टी हो चुका था और वो वहां पे बैठी ही रहती है। फिर उसके बाद से वो लड़की हमें दिखती ही नहीं और हमारा बॉय पूरी तरह उदास और हमेशा शांत ही रहता था क्लास में, लौड़ा शांत। नेक्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके नीचे लिखा होता है सीढ़ी पर बार, मतलब इस सीढ़ी के नीचे बार है, लेकिन वहां का दरवाजा बंद होता है और लिखा होता है क्लोज। और उसके अंदर काफी भीड़ होता है, काफी लड़की होती है, काफी लौंडे होते हैं और हमारी आजुमा वहां पर बैठी हुई है और सोच रही है कैसी जगह है, काफी स्केरी पीपल घूम रहे हैं। बट वो ये भी सोचती है कि मुझे यहाँ पर बुलाई थी मिकी ने, मिकी ने बोला था कि यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब है और तुम यहाँ पे अच्छा खासा पैसे कमा सकती हो। बट तभी हमारी आजुमा के बगल में आके एक मोटा चूतिया बैठ जाता है और चूतिया बैठने के बाद क्या करता है वो कि हमारी लड़की से बोलता है कि हमें अपना रिलेशनशिप अच्छा करना होगा क्योंकि अब तुम यहीं पे काम करने वाली हो। वो हाथ बढ़ाता है लड़की के दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, और लड़की कुछ कर भी नहीं रही है, लिटरली कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ मुंह बना रही है। और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब लड़कियां कुछ कर सकती हैं तो वो कुछ करती नहीं है और जब कुछ करना नहीं होता तो बहुत कुछ करती हैं, गजब चूतिया होती हैं भाई। फिर तभी हमारी मिकी आके बोलती है कि भागो यहाँ से। मोटा लौंडा वहां से चला जाता है। फिर हमारी मिकी उसे बताती है कि इस लड़के से दूर रहना, ये काफी चूतिया है, बहुत हरामी है। लेकिन तभी हमारी आजुमा उससे पूछती है कि यहाँ पर आखिर जॉब कैसा है, किस तरह का काम है। तो हमारी मिकी बोलती है ये एक प्रोस्टिट्यूट बिजनेस है, समझ रहे हो ना, धंधा करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। और हमारी मिकी ने हमारी लौंडिया को क्यों बुलाया, क्योंकि वो चाहती थी हमारी यूशिरो को खुश करना, क्योंकि यूशिरो ने बोल रखा था कि तुम लोग जितनी भी लड़कियां हो सके, माइनर लड़कियां बुला सकते हो, बुलाओ, तुम लोग जितनी बुलाओगे उतना मैं खुश होऊंगा। तो इस लड़की ने इसलिए बुलाया है और वो बोलती है कि अगर एक बार तुम इस दलदल में घुस गई तो फिर तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। उसने वार्निंग भी दिया इस लड़की को, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारी लड़की उसे ड्रेस देती है कि जाओ इसको चेंज करो, और वो सिंपली ड्रेस लेके चली जाती है बाथरूम में चेंज करने के लिए, ठीक है, और उसको वो चेंज करती है और बहुत शॉर्ट, मतलब स्कूल ड्रेस होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। छोटे का मतलब क्या होता है, उसका ऑलमोस्ट ऊपर का चेस्ट दिख रहा होता है, ऑलमोस्ट नीचे का सब कुछ दिख रहा होता है। और वो देख के जानती हो क्या बोलती है, बोलते इट्स लुक गुड ऑन मी। अरे तू चूतिया है क्या, तू किस जगह पे है ये तो सोच। बोलते इट्स लुक गुड ऑन मी, बट तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो मोटा अंदर घुस जाता है और वो ना दारू पी के रखा है क्योंकि बार में है, और हमारी गर्ल के ब्रेस्ट को और उसके बट को टच करना स्टार्ट कर देता है और हमारी गर्ल उससे रिफ्यूज करती है, मारती है। बट हमारा बॉय दरवाजा बंद कर देता है। वो बोलता है तुम मेरे साथ करो, उसके बाद उसका हाथ इधर उधर जाने लगता है। वो सोचती क्या है कि कोई मुझे बचाओ, चिल्ला रही है समवन हेल्प मी। अरे तू पागल है, जैसे ही तूने सुना कि ये भाई प्रोस्टिट्यूट वाला धंधा है तो तुझे भाग जाना चाहिए था, ये मौका ही नहीं आता तुझे चिल्लाने के लिए, तुझे ये ड्रेस ट्राई नहीं करना चाहिए था। जाने तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। वो सोच क्या रही है हमारे बॉय के बारे में, क्योंकि जब हमारी आजुमा को उस बुड्ढे ने उस मोटे ने तंग किया था, कोशिश किया था कुछ करने का, तभी हमारे बॉय की एंट्री हुई थी और हमारी गर्ल को सेव कर लिया था। वो जब सोच रही है किसी को बचाने के लिए, तभी दरवाजा कोई खोलता है और आके मोटे को मारता है एक लात। ये और कोई नहीं, हिचुरो है, ठीक है। ये आके बोलता है मोटे मैंने बोला था ना पहले पैसा दे फिर लोगों के साथ करना है तो कर, ठीक है। और जब ये बोलने के बाद मोटे को मार के भगा देता है ना, तो जानते हो लड़की से क्या बोलता है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, और ये सब बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है, ठीक है। और लड़की क्या सोच रही है, ये सबसे ज्यादा दिमाग करने वाली बात है कि मे बी ही इज अनएक्सपेक्टेडली अ गुड पर्सन। भाई वो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस करता है, वो लड़कियों को किडनैप पकड़ के रखता है ताकि वो लड़कियां जा ना पाए, छोड़ ना पाए, और तू बोल रही है अनएक्सपेक्टेडली ए गुड पर्सन। भाई इसके साथ बहुत ही बुरा होगा और अच्छा है, वो अच्छा है। मैं वैसे सपोर्ट नहीं करता ये सब, बट ऐसी चूतिया लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो बाहर निकलती है और मिकी से मिलती है और मिकी से पूछती है, मिकी उससे पूछती है कि हमारा हिचुरू कहाँ गया। तभी एक लौंडा के बोलता है वो कहीं चला गया। हमारी गर्ल भी लाइक कहाँ, हमारा बॉय बोलता है हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है। वो जाता है फिर बहुत टाइम बाद लौटता है, कोई आइडिया नहीं कि वो जाता कहाँ है। नेक्स्ट सीन में उसके हाथ में काफी सारे बैग्स हैं और वो एक रूम का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है तो वही लड़की शकुराबा वो चेन से बंधी होती है, वो कूदती है हमारे बॉय के ऊपर और चिल्लाती है कि आई किल यू आई किल यू आई किल यू, ठीक है। बट हमारा बॉय भी लाइक अरे ये ऐसा मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ रखता हूँ, इस रूम का रेंट देता हूँ, तुम मेरे प्लेस पे रहती हो, तुम्हें खाने को देता हूँ, तुम ये बोल रही हो। और ये बोलने के बाद उसका रेप करता है वो, और चिल्ला के ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम्हें किसी और को छूने नहीं दूंगा।
कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि लड़की चेन से बंधी हुई है और लौंडा उसका रेप करते जा रहा है, करते जा रहा है। ठीक है, लड़की रो रही है, चिल्ला रही है और वो करते जा रहा है, बट लौंडा कर ही रहा होता है। बट उसके पीछे जो कांच है, ठीक है, वहां पर कोई खड़ा है। और जब हमारा हिशिरो घूमता है देखने के लिए आखिर है कौन, तो वहां पे हमारी आजुमा होती है। अरे बैंड की टक्की, जब तू किसी का पीछा कर रही है, किसी के ऊपर नजर रखे हुए, तो कम से कम छुप के तो रख, खुलेआम खड़े होके कौन देखता है। और फिर वो वहां से भाग जाती है। और वो यहाँ पर पहुंची कैसे, उसको हमारी मिकी ने बोल रखा था कि जब ये जाए ना तो तुम इसके पीछा करना और देखना कि ये कैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसा है और तुम यहाँ पे जॉब मत करना। ठीक है, लड़की उसे वार्निंग दे रही है, ठीक है, कंटिन्यू वार्निंग दिए जा रही है। और जब लड़की भागकर बाहर निकलती, मतलब भागकर बाहर आ जाती है बिल्कुल खुले में, वो सोच रही है कि क्या मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊं। अरे सोच क्या रही है भाई, तू जा पुलिस स्टेशन। फिर ये सोच रही है कि आखिर मैं करूं क्या। अरे तूने सोचा तो, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। फिर हमारे बॉय का चेहरा दिखाई देता है उसके सामने, बट वो फिर भी कुछ नहीं करती। वो नेक्स्ट डे पहुंच जाती है बार। अरे क्या लौड़ी लड़की है यार ये, मतलब इसने इतना कुछ मतलब कैसी है यार ये। इसने पहले डे पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और वो जॉब निकला क्या, प्रोस्टिट्यूट। फिर उसके बाद उस लड़की ने बोला अगर तुमने यहाँ पर जॉब शुरू कर दिया तो इस दलदल से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी वार्निंग मिली उसे। तीसरा उसे क्या मिला कि भाई उसका होने वाला था, ऑलमोस्ट रेप होने वाला था उसी जगह पे। ठीक है, ये भी उसे वार्निंग मिल चुकी। चौथा वार्निंग क्या मिला कि भाई उस लौंडे का तुमने पीछा किया और तुमने देखा कि उसने एक लड़की को बांध के रखा है, उसका रेप कर रहा है, और तुम चली आई फिर भी बार में। भाई ऐसी लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, कितना भी कोई बचा ले, आखिर घूम फिर के वो एक ही जगह पहुंचती है और एक ही काम के लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि एक लड़का चिल्ला के बोलता है उसको कि तुम लेट क्यों हो गई, आखिर यहाँ पर तुम्हें लेट क्यों पहुंची यहाँ पर। बट तभी हमारा हिशिरो वहां पे पहुंचता है और उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है प्राइवेट में। और वो एक रूम में पहुंचते हैं और हमारा लौंडा हिशिरो उसको एक फोटो दिखाता है एक लड़की का और बोलता है क्या तुमने इसको देखा। तो लड़की पूरी तरह शॉक हो जाती है उसे देख के, क्योंकि गांडू है ना। हमारा बॉय भी बोलता है मतलब वो तुम ही थी जिसने उस खिड़की से देखा था। हमारा लौंडा पहचान लिया कौन था और वो बोलता है तुम मिसअंडरस्टैंड मत होना, गलत सोचना मत, उस लड़की और मेरा वो फैंटेसी था, मतलब कि चेन में बांध कर वो जो करता है, मतलब बहुत सारी फैंटेसी होती हैं, तो वो भी एक था, तो तुम इसका गलत मत समझ लेना। और ये हमारी लड़की बोल रही थी ऑल राइट मैं ठीक, समझ गई। बट तभी हमारा बॉय पीछे से चाकू निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिल्कुल माइनरली हमारी लड़की उसे डॉच कर देती है और फिर हमारा बॉय उसके ऊपर कूद के गला दबा देता है और धमकी देता है उसे, तुमने देख लिया तो मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा। अच्छा हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल अच्छा है, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में कि मार बहन की लौड़ी को। नेक्स्ट सीन में हमारे बॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है और अपने ग्रैंडपा से पूछता है क्या वो सभी अरेंजमेंट रेडी है। तो हमारा बुड्ढा भी लाइक तुम अपना चाल चलो, सभी मूव्स सब कुछ रेडी है। लेकिन हमारा बॉय बोलता है बट हमारा चाल चलने से पहले मुझे एक चीज की जरूरत है, एक मिसिंग पीस। वो जैसे ही वो पीस मिलेगा मुझे, मैं उस चूतिया हिशिरो को आसमान से जमीन पर पटक दूंगा। फिर हम चलते हैं हमारे हिशिरो के पास, हमारी आजुमा के पास, जो कि हमारी गर्ल को पकड़ रखा है और गर्दन पे चाकू है। वो अपना काम तमाम करने ही वाला होता है, बट तभी हमारे हिशिरो का पंटर आ जाता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या मैं किसी गलत टाइम पे आ गया। बट हमारा बॉय भी लाइक नहीं, तुम सही टाइम पे आए हो, चलो। वो उठता है गर्ल के ऊपर से और वो बोलता है तुम्हारा फर्स्ट जॉब, तुम जाओ यहाँ पर और अपना काम खत्म करने के बाद तुम यहाँ पर वापस आना, तब हमारा बात कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखो हिशिरो ने इसको एक काम दिया है कि तुम जाओ ये काम करने, ठीक है, और काम करके आना मेरे पास, तब मैं तुम्हारी माँ बहन एक करूंगा। और ये लड़की लिटरली वो काम पे चली जाती है। अरे तू पागल है, तू सीधा पुलिस स्टेशन जा, अगर तू बाहर आ चुकी है तो। नहीं, वो बाहर आ चुकी है और सोच क्या रही है, क्या मैं अंदर काम करने के लिए जाऊं या मैं जाऊं सीधा पुलिस स्टेशन, या मैं यहाँ भाग जाऊं, अगर मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा मेरे साथ। अरे पागल। फिर वो अंदर जाती है जिस जगह पे उसे बुलाया गया था, रूम नंबर 303। वो अंदर जाने से पहले वो सोच क्या रही थी आखिर कैसे पीपल होंगे, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन वो फिर सोचती क्या है कि मेरे दरवाजा खोलते ही कोई आएगा हजारों फ्लावर्स लेकर, और वो बोलता है मेरी प्रिंसेस तुम आ गई, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा। वो काफ़ी सारे ड्रेसेस मुझे देगा, मैं ड्रेस पहनूंगी, और फिर वो बोलेगा ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैं काफ़ी जेंटली करता हूँ। फिर वो मेरे सारे कपड़े निकाल देगा और फिर मेरे साथ, मतलब ये लौंडिया है कि क्या है यार ये। मतलब ऐसी सिचुएशन पे ऐसा झांटू चीज ये सोच रही है ना कि मेरा दिमाग गर्म हो रहा है कि मतलब इसे भागने, इसकी पूरी लाइफ बर्बाद होने की सिचुएशन पे है ये। और फिर वो 303 में पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा वो खोलती है, सामने हमारा बॉय खड़ा है और वो बोलता है आजुमा तुम्हें आने में काफी लेट हो गया। मतलब मैंने बोला था ना ऐसी लड़कियां जो सुधरना नहीं चाहती, उन्हें तुम कितनी बार भी बचा लो, वो आखिर उसी सिचुएशन में बार बार फंस जाती हैं। किसी लड़की को बोलोगे ना उस लड़के से दूर रहो,
तो वो उन्हीं के पास जाएंगी। पता नहीं क्यों, उनके गांड में चूल होता है। चूल हमारे लॉन्डो में भी होता है, बट उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यूज योर सेंस यू नॉनसेंस। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मांगा में ही लिखा है, रियलिटी में भी होता है। तभी लोग फ्रिज में या बकेट में कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। हमारे आजुमा भी लाइक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई तू क्या दिमाग खराब कर रही है? हमारा बॉय उसे तभी फोन, डैम। हमारा वो लड़की काफी ज्यादा नर्वस है, अपने चेहरे को छुपा रही है, बट तभी हमारा बॉय उसे दिखाता है मोबाइल फोन, और उसमें हमारी आजुमा का ही फोटो लगा हुआ है। बस एक हल्का सा ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ है उसकी आंखों पे। ऐसा थोड़ी ना कि उससे हमें पहचान में नहीं आएगा कौन है। और वो बोलता है, ये देखो ये तुम ही हो ना, तुम्हारा साफ क्लियर चेहरा दिख रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अब गर्ल भी लाइक, सीरियसली ऐसे खुलेआम मेरा चेहरा घूम रहा है? और ये इनलीगल बिजनेस है, ठीक है, इनलीगल सेक्स बिजनेस है। और हमारी गर्ल सोचती है हमारे बॉय ने मुझे सेलेक्ट किया है, मतलब ये मेरे साथ करना चाहता है। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? और हमारी गर्ल अपने आप को साफ मतलब शांत कर रही थी, बार बार सोच रही थी क्या होगा मेरे साथ क्या होगा। तभी हमारा बॉय उसको खींच के एक पिलो मारता है। अब बोलता है, आजुमा सुनो मेरी बात, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, हिशिरो है, इसके बारे में तुम मुझे बताओ। और हमारी गर्ल उसको सब बता देती है उसके बारे में। और हमारा बॉय कुछ सोचता है, और क्या सोचता है कि जब वो छोटा था तो एक लौंडे ने हमारे बॉय को पकड़ रखा था, और हमारा हिशिरो आता है उस कमरे में, ठीक है, और हमारे बॉय के साथ कुछ गलत ही करता है। और हमें फिर दिखाया तो नहीं जाता क्या होता है, बट ब्लैक विंडो पे हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं, इट्स हर्ट, यू नो क्या हो रहा है वहां पर। हमारा बॉय घर जाता है रोते हुए, और हमारा बॉय फुल गुस्से में है फिलहाल। और हमारी आजुमा को बोलता है कि तुम यहीं पर रहो, कहीं जाना मत, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम इस भसड़ में ना फंसो। हमारा बॉय जैसे ही जाने वाला होता है, बट तभी हमारी गर्ल उसे रोकती है और बोलती है आई लाइक यू। हमारा बॉय भी लाइक, आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद करती हो? हमारा बॉय काफी स्माइल के साथ उसे बोलता है थैंक यू फॉर दैट आजुमा सान, बट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मारना है 4 लोगों को, जिनमें से एक हिशिरो है, ठीक है, बोलता है काफी गुस्से में। इसलिए इस तरह की बकचोदी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। पर तभी गर्ल बोलती है कोई बात नहीं, चलता है ये सब, तुम करो जो तुम्हें करना है, बट आई विल हेल्प यू। और ये जो सभी बता रही है, सब कुछ बोल रही है, उसके बैग में भाई माइक्रोफोन लगा हुआ है, और यहाँ पे हिशिरो साला भूतनी का सुन रहा है। इस लड़की ने भाई पूरे प्लान की माँ बहन कर दी हमारे बॉय का। तो वीडियो यहाँ पर एंड होता है, इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।